কৃষক বন্ধুদের মডার্ন বেঙ্গলি ফার্মার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা এপিকালচার অর্থাৎ মৌমাছি পালন সম্পর্কে জানবো। এর সেটআপ আপনারা কিভাবে করবেন, কিভাবে মৌমাছির জীবন চক্র চলে এবং এদের প্রপার কেয়ারের কিভাবে দরকার হয়, তো এর সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। আজকে আমি একটি হিন্দি ভাষী এরিয়ায় আছি, উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে। তো পুরো ভিডিওটা যিনি লেকচার দিচ্ছেন হিন্দিতে বলবেন, তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক। वालों के लिए भी है और आखिरी वालों के लिए भी है। ठीक है, जिस जगह पे हम बी बॉक्सेस रखते हैं उसको एपियरी बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बी बॉक्स है तो ये आसपास का एरिया जितना भी है ये एपियरी है। ठीक है, या बी यार्ड या कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने बी बॉक्स रखे हैं। नॉर्मली उस जगह पे रखे जाते हैं जहाँ पे ज्यादा फ्लोरा होता है। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो जो भी बीज इस बॉक्स के अंदर हैं वो कितने 3 से 5 किलोमीटर की रेंज में, नॉर्मली 3 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको कवर करती है। तो 3 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर बैक साइड में पूरा सर्कल बनाएंगे। 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितना भी फ्लोरा होगा उसके अंदर से ये फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करके लाएंगे। वो क्लियर है? जो पहले वाले हैं उनको भी क्लियर, जो बाद वाले हैं उसको भी शुरुआत से। ठीक है, अब ये जो आगे ये तो सबसे पहले बी बॉक्स का जो ढक्कन है, कभी भी हम ये एंट्रेंस है सबसे फ्रंट, कभी भी हम ऐसे नहीं जाएंगे कि फ्रंट से उठा दिया हमने, बिल्कुल भी नहीं। बी बॉक्स को जब भी खोलेंगे बैक साइड से खोलेंगे। ठीक है, हल्का सा इस तरीके से खोलेंगे, अंदर देखेंगे, चेक करेंगे कि भाई कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कीड़ा, सांप, कुछ छिपकली घुस सकती है। ठीक है, सांप भी आ सकता है, कुछ भी चीजें अदर इंसेक्ट आ सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो एक बार ये चेक कर लिया, देखा, साइड में किया इसको। ठीक, ये बी बॉक्स खाली है और हम उसके अंदर बाकी चीज डिटेल पढ़ेंगे। तो इस खाली के अंदर पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहले देख लीजिए आप फ्रेम्स जो ये इसके अंदर हैं, ये फ्रेम्स हैं। ठीक, सबसे नीचे क्या है? बी बॉक्स स्टैंड। बी बॉक्स स्टैंड है। फिर उसके बाद जो इतना सा पोर्शन है इसको बोलते हैं बॉटम बोर्ड। बॉटम बोर्ड। फिर ये आ गया क्या? बी बॉक्स का कौन सा पार्ट? ब्रूड चेंबर। ये ब्रूड चेंबर है। फिर उसके अंदर आ गए फ्रेम्स। फ्रेम्स उसके बाद अगर हम ये ऊपर का एक और डब्बा डाल देते हैं इसके ऊपर, वो आता है सुपर चेंबर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हनी चेंबर। मतलब हनी हम इससे एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, हनी हम ऊपर वाले से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो चीजें पहले ध्यान में रखें। जो भी होंगे बीज इसी के अंदर रहेंगी। ठीक है, बीज को इस तरीके का छत्ता बनाएंगे। ये छत्ता खराब हो चुका है नॉर्मली, तो बहुत गंदी तरीके से खराब हो चुका है। ये वी वैक्स से बना हुआ है। वी वैक्स कहां से निकलता है? 4 to 7 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, वी वैक्स वहां से सीक्रेट होगा। सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं वी वैक्स को? स्वेट ऑफ द बीज। ठीक है, स्वेट ऑफ द बीज, उस स्वेट से ये बना हुआ है। ये क्लियर हो गया? ऐसे ही फ्रेम अलग अलग रखे हुए हैं हम लोगों ने और उस हिसाब से सेट हो रखा है। अब जब हम इसके ऊपर वाला पार्ट लगाते हैं, दैट इज सुपर चेंबर। ये होलो है, ये को इसको बोलेंगे सुपर चेंबर। ठीक, अब आपने थोड़ा सा जिसको पहले से पढ़ा, बेसिक तो पढ़ा ही होगा कि दैट वर्कर का साइज छोटा होता है और क्वीन का साइज बड़ा होता है। लोगों का साइज बड़ा ही है। सबसे छोटा साइज किसका है? वर्कर। ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्वीन एक्सक्लूडर। इसका नाम ही इसको एक्सप्लेन कर दे रहा है। क्या है? क्वीन एक्सक्लूडर, मतलब क्वीन को दूर रखने वाला। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको इस पे रख देंगे, इस फ्रेम के ऊपर, बॉटम बोर्ड के ऊपर, और उसके बाद ये वाला चेंबर इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक, सेम चीज इसके अंदर भी फ्रेम्स पड़ते जाएंगे ऐसी खाली फ्रेम्स। स्टार्टिंग में तो खाली भी नहीं, उसके ऊपर वैक्स सीट लगती है। दैट वैक्स की एक सीट होती है, वो लगाते हैं, फाउंडेशन सीट बोलते हैं उसको। वो भी हम आपको दिखा देंगे, अभी इसी के अंदर होगी तो वो दिखा देंगे, अंदर है। ठीक, ये वाले ऐसे ही फ्रेम्स इसके अंदर रहेंगे। अब हमने नेचर के बारे में पढ़ा था। दैट नेचर क्या है? क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? एक तो कंट्रोलिंग हाइट विद द हेल्प ऑफ फेरोमोन्स, ठीक, लेइंग एग्स, एंड थर्ड
मेटिंग विथ ड्रोन। यही 3 काम मेन क्वीन के हैं, ठीक है। तो अब क्वीन का साइज बड़ा है और जितने भी ये सेल्स हैं बने हुए, जितने भी ये सेल्स बने हुए हैं, ठीक है, इस सेल के अंदर क्या करेगी क्वीन, आके अंडे देना शुरू करेगी। क्वीन का तो काम ही है ना कि जो भी उसको वैकेंट सेल दिखेगा, खाली सेल दिखेगा, उसके अंदर जाके अंडा दे देगी। और जब सब में अंडा दे देगी, एक दिन में लगभग 2000 के आसपास, 1500 से 2000 दे रही है, तो सब जगह पे अंडा ही अंडा होगा, तो हनी कहां पे होगा? ये चीज क्लियर। तो हमने क्या किया, तो उनके वर्किंग स्टाइल को और उनके स्ट्रक्चर का फायदा उठाया थोड़ा सा। स्ट्रक्चर का फायदा कैसे हो, जैसे हमने क्वीन एक्सक्लूडर सीट डाल दी है, ये इस सीट के जो होल्स हैं, इसका साइज इतना ही है कि इससे वर्कर ऊपर आ सकता है, क्वीन नहीं। तो जब क्वीन ऊपर ही नहीं आएगा तो ऊपर वाले चेंबर में क्या नहीं होगा, अंडे नहीं होंगे। तो ऊपर वाले, और वर्कर का क्या काम है, वर्कर का काम क्या है, उसको कोई भी चीज वैकेंट दिखेगी, खाली दिखेगी, तो उसमें वो जाके हनी भर देगा, या क्या पॉलन, हनी या पॉलन भर देगा उसके अंदर। तो जब वो वर्कर को ऊपर दिखाई देंगे खाली चेंबर, और हम फ्लोरा पे फ्लोरा दिलाते जा रहे हैं, फ्लावर उसको प्रोवाइड करा रहे हैं रेगुलरली, तो वो फ्लोरा से नेक्टर कलेक्ट करेगा और उसके अंदर फिल करते जाएगा। तो इसको सुपर चेंबर बोलते हैं, इसी से हम हनी निकालेंगे, ठीक है। बेसिक चीजें क्लियर। अब दूसरा चीज क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट हैं हमारे पास हनी के। बीज बहुत सारे प्रोडक्ट देती है, लगभग 10 से 12 प्रोडक्ट्स देती है, जिसमें से हम इंडिया में 5 से 6 निकालते हैं। उसमें से भी सिर्फ 12 के 12 प्रोडक्ट्स में से सबसे चीप क्या है, हनी है। सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट है हनी। अब हनी के बाद क्या आता है, प्रोपोलिस आता है, वी वैक्स आता है, पॉलन आ गया, वी वेनम आ गया। इतना ही तक हम लोग नॉर्मली कलेक्ट करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते हम कलेक्ट। कोई प्रोपोलिस सी, प्रोपोलिस क्या होता है, प्रोपोलिस होता है मिक्सचर ऑफ स्वेट, सलाइवा एंड रेजिन। रेजिन क्या होता है, या किसी प्लांट को अगर हम कट करते हैं तो कुछ निकलता है ना, ब्राउनिश या रेडिश कलर का निकलता है, किसी में व्हाइट निकलता है, दैट इज कॉल्ड रेजिन। और रेजिन का काम क्या रहता है, जो लेटेक्स बनाता है, लेटेक्स नहीं, प्रोपोलिस, जो प्रोपोलिस हमने एक प्रोडक्ट बनता है इनका, वो प्रोडक्ट क्या है, स्वेट, सलाइवा एंड रेजिन। स्वेट क्या हो गया, वैक्स, वैक्स हो गया, सलाइवा माउथ से निकलने वाला सलाइवा, एंड रेजिन जो आपको मैंने प्लांट से बोला। इन तीनों का मिक्सचर बना के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज प्रोपोलिस। और प्रोपोलिस ये है जो एक काला काला मटेरियल इसके गैप में भरा हुआ है, ये चीजें हैं प्रोपोलिस। जिसपे भी आपको काली सीट दिख रही है तो ये भी है प्रोपोलिस। अब प्रोपोलिस का क्या काम है, आपने कभी बड़े से हाइव को देखा होगा, टैंक के नीचे, वाटर टैंक के नीचे बहुत बड़ा साइज का वो रहता है ना कॉम, तो उसमें क्या आता है कि हनी लगभग 20 से 30 किलो हो सकता है, इतना ज्यादा। डॉर्साटा का है वे 20, 30, 40 तक हो सकता है हनी। तो उतने ज्यादा केजी को, और अगर हम वैक्स को देखते हैं तो वैक्स इतना ज्यादा हार्ड है नहीं, ये तो खराब हो गया तब थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जब ये नेचुरल कंडीशन में रहता है तो इतना हार्ड नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो इतनी सी सॉफ्ट सी चीज 20 से 30 किलो ऊपर टांग के बैठी है उतने हाइट पे, और वो कुछ तो चीज होगा जो उसको वहां पे चिपका के बैठा हुआ। तो ये जो पार्ट है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हैंगिंग हो रहा है, इधर से भी खाली छूटा है, इधर से भी खाली छूटा है, चिपका है तो ऊपर से देख रहे हैं ना, ये जो चीज इसको चिपका रही है दैट इज कॉल्ड प्रोपोलिस। प्रोपोलिस का काम ये है, ग्लू का काम कर रही है उनके लिए, कि उनका हाइप जहां पे चिपकना चाहिए वैसा ही रहना चाहिए, एंड दे डोंट वांट कि मतलब उनका हाइप हिलता जुलता रहे या थोड़ा सा भी मूवमेंट हो, जैसा उनको चाहिए वैसे वो उसको बनाएंगे। ये हो गया प्रोपोलिस का, ठीक। अब प्रोपोलिस के मेडिसिनल में यूज होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होती हैं, उसका अलग पार्ट हो गया। नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है कि अगर आप प्रोपोलिस को डायरेक्टली निकालें और लगा दें किसी भी घाव के अंदर, तो लगभग 3 से 4 दिन में वो हीलिंग कंप्लीट कर देगा। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इम्यूनिटी बूस्टर, बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किया जाता है प्रोपोलिस। तो हमने वैक्स का यूज किस चीज के लिए किया, वैक्स को अगर हम इसको डायरेक्टली गला दें तो वैक्स का यूज किया कैंडल्स बनाने के लिए, ठीक है। कहीं कहीं पे सेमीकंडक्टर्स भी बनते हैं,
बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। हनी का यूज तो आपको पता है, अभी सर्दियां आ रही है, खांसी खुंसी सबको पड़ी हुई है, तबीयत खराब है, वेट लॉस वेट गेन दोनों में हनी यूज होगा। चोट लगी है तो उसके ऊपर लगाने के लिए भी हनी यूज होगा। 3 प्रोडक्ट्स कवर हो गए। तो अभी प्रोपोलिस शीट हमने क्यों लगाई है यहाँ पे? प्रोपोलिस शीट इसलिए लगाई है कि बीज की क्या आदत है, उनका हाइव हिलना नहीं चाहिए। और हमने जो बी बॉक्स है इस पे लगा दिया ना, फ्रेम के ऊपर लगा दिया। अब वो चाहेंगे कि मूवमेंट ना करे, तो ये जितने भी खाली होल्स दिखाई दे रहे हैं उनको वो फिल करने की कोशिश करेंगे। अब इनमें से कई बंद हैं हो रखे, प्रोपोलिस से कवर हो रखे। ये चीज क्लियर, कई चीज प्रोपोलिस से कवर हो रखे। जैसे ही वो फिल करेंगे, इसको कंप्लीटली फिल कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोपोलिस शीट को निकालेंगे। जैसे हम नॉर्मली अभी निकाल रहे हैं वैसे नहीं निकाल पाते हैं, बहुत ज्यादा स्टिकी होता है। आराम से खींचना। देखिए एमसील देखा किसी ने, एमसील यूज करते हैं ना, तो उतना ही स्टिकीनेस, वैसा ही थिकनेस मिलता है। एमसील भी चिपकाने का काम करता है, तो उतना ही स्टिकीनेस होता है। वो इसको पूरा फिल कर देंगे, बीज सारा कवर कर देंगे अंदर से अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको डालेंगे डीप फ्रीजर में। डीप फ्रीजर के अंदर डाल दिया, उसके बाद बाहर निकाला, डीप फ्रीजर में क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जैसे इसको रोटेट करेंगे और पूरा का प्रोपोलिस बाहर निकल के एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा। इसकी बहुत अच्छी मार्केट रेट है इसकी प्रोपोलिस की। प्रोपोलिस लगाया, उसके बाद हम लोग ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। ये क्लियर, इतना चीज। अब इसको हटाते हैं और बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मेंटेनेंस नहीं हो पाई है। अब यहाँ ये प्रोपोलिस शीट के ऊपर है, फिर भी ये आवाज कर रहा है। स्टिकीनेस ये भी चिपक रखा था, ठीक है। ये इसको फिल आउट कर रहे हैं बीज प्रोपोलिस शीट को, ठीक है। उसके बाद ये चीज है, ये फीडर, ठीक है। फ्रेम जैसा ही है, इसको बोलते हैं फीडर। फीडर का काम यह है, जब भी फ्लोरा आसपास ना हो, अब सर्दियां आने वाली है, फूल कोई भी नहीं होगा, सब चीज पत्ते झड़ जाएंगे, फूल झड़ जाएंगे, सब चीज हो जाएगा, तो इनको तो खाना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, कोई भी फार्मर जो भी बी कीपिंग करता है, वो गुड़ या शुगर का मिक्सचर 50-50 रेशियो में इसका मिक्सचर बना के इसके अंदर डाल देते हैं, पानी के साथ घोल बना के इसके अंदर डाल देते हैं। या डायरेक्ट जो पहले से हनी होती है हमारे पास, उस हनी को वापस डाल दिया जाता है पानी के साथ थोड़ा सा घोल के इसके अंदर, ताकि वो जिंदा रह सके उस ड्यूरेशन में, हमारी कॉलोनी जो हो वो स्ट्रांग बनी रह सके। इसलिए हम लोग फीडर का यूज करते हैं उनको फीड करने के लिए, ठीक। ये देखो पकड़ लिया उसने, एक दुश्मन ने अभी बी को पकड़ा, नोटिस किया तुमने? हाँ, वो बड़ी सी जो उधर गई, वास्प ने अभी उठा के लेके गया सामने से पुलिस को। वास्प पता है ना, ये है बोर्ड, ये है डमी बोर्ड। डमी बोर्ड का काम क्या है, अभी हमारी कॉलोनी थोड़ी सी कम स्ट्रांग है, मतलब वीक है, पूरा भरा नहीं है, तो हम इस डमी बोर्ड को यूज करेंगे, अंदर रखेंगे इसके अंदर, और ताकि वो लोग को लगे कि हाइव इतना ही छोटा है, ये खाली है ना इतना, उनको थोड़ा सा क्या, ये बीज क्या है, अंधेरा पसंद करती है ना, डार्क को प्रेफर करती हैं। तो हम अगर ये खुला रख देंगे, थोड़ा सा हटा देंगे, तो थोड़ा सा कम अंधेरा होगा। और जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो उनको लगेगा इसको भी भरना है, इसको भी भरना है, पर हम इसको रख देते हैं, इसको डमी बोर्ड को छोटा हाइव फील करवाने के लिए कि इतना ही आपका हाइव है, पहले इसको भर दीजिए ढंग से, फिर इसको हटाते जाएंगे, हम फ्रेम लगाते जाएंगे। अब यहाँ देखो, ये बाकी चीजें मैं आराम से उठा पा रहा हूँ, लेकिन इस फ्रेम को देख रहा हूँ, अच्छा खासा जोर लगाने के बाद इसके अंदर हेड टूल होगा, ये आ गया आपका हाइव टूल, ठीक है। अब इसका काम क्या है, हाइव टूल ये जो वैक्स सीट थी, ये हमने बना के दी है इसको, ठीक है। फाउंडेशन सीट बोलते हैं। फाउंडेशन सीट का मतलब क्या है, कंसीडर कीजिए कि आपके घर में एक घर बनने वाला है, गांव में या जहाँ के भी आप रहने वाले, घर मकान बनने वाला है। अगर आपके पापा क्या करते हैं, घर की फाउंडेशन डाल देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से जाएंगे और आपके लिए इजी हो जाएगा क्या करने के लिए,
साइड की दीवारें तो देनी है आपको और बाकी काम कराना। इट विल बी मच इजियर फॉर यू, काम थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको फाउंडेशन दे दिए हमने। अब उनको ये वैक्स शीट की लेयर पे अपना काम नहीं करना है, उनको करना है साइड साइड के हेक्सागोनल वॉल्स को खड़ा करने में, सेल्स को बनाने में। तो इसलिए हम, ताकि वो ज्यादा काम मकान बनाने पे ज्यादा टाइम यूटिलाइज न करें, वो ज्यादा काम किस चीज पे करें, हनी को कलेक्ट करने पे करें। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक, साहब को पकड़ा, ठीक है, इस तरीके से उठाया, ये अब आ जाओ, एक एक करके आओ, आपको हनी दिख जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से, ये इसकी मतलब इसको घुमाते रहेंगे, ये रोटेट होगा और इसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो बैक साइड वाला निकलेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। तो हम इतनी ही स्पीड से इसको रन घुमाएंगे कि जिससे कि शहद बाहर निकल जाए और वैक्स की जो पतली सीट है वो टूटे नहीं, क्योंकि हमको दोबारा चाहिए ना वैक्स, हम दोबारा रख देंगे, मधुमक्खियों के पास खाली चेम्बर मिल जाएगा, मधुमक्खियां दोबारा हनी भर देंगे उसमें, वो अपना टाइम वैक्स सीट को बनाने में नहीं लगाएंगी। तो हमको हर चीज यूटिलाइज करनी है एफिशिएंटली। तो ये हनी एक्सट्रैक्टर से इसके अंदर हनी हो जाएगी कलेक्ट, ठीक है। यहाँ से हम बकेट्स में या बाकी चीज में स्टोर करेंगे उसको, और फिर उसके बाद आपके हमारे सेंटर पे वहाँ पे क्या है, हनी फिल्ट्रेशन मशीन है, जिसकी वजह से कुछ भी चीज जो छोटी छोटी चीजें कबाड़ा कुबाड़ा पड़ जाता है, वो हनी फिल्ट्रेशन मशीन की वजह से बाहर निकल जाएगा, और थोड़ा सा मॉइस्चर भी कंट्रोल उसी जगह पे करता है। क्या इसका स्पीड कैसा रहेगा? मीडियम स्पीड, बहुत धीमा धीमा, इतना ज्यादा धीमा भी नहीं कि आपका हनी न निकले बाहर, और इतना भी नहीं कि बस टूट जाए। बिल्कुल घुमाना शुरू कर दिया और आपका वी वैक्स हवा की वजह से टूट गया। सर वो चेम्बर का क्या होगा? क्या चेम्बर, कौन सा चेम्बर? वैक्स का जो रहता है उसके ऊपर जो चेम्बर बनाए रहते हैं, वैक्स सील चढ़ती है। आपने अभी जब भी फ्रेम उठाया होगा, फ्रेम में कई के ऊपर कैप लगी हुई थी, देखिए आपने, ढके हुए थे कुछ, वो सील्ड हो रखे थे, या तो उनके अंदर ब्रूड था, ब्रूड मतलब ऑफस्प्रिंग, या उसके अंदर हनी, ठीक है। तो जब हम सुपर चेम्बर में जाएंगे ऊपर, तो वहां पे तो हमको पता है ना कि सारा का सारा हनी है, तो सिर्फ हम वैक्स की लेयर को ऊपर से हटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हनी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, रोटेट करके, जब वैक्स की लेयर डीकैपिंग नाइफ से हटाएंगे। ये ठीक है, ये इसका पार्ट हो गया इस चीज का। इसके बाद हनी फिल्ट्रेशन मशीन ऑफिस में, उसको भी दिखा देंगे, उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। जिसने देख लिया वो बैक साइड आ जाओ।